एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। आज ये वीडियो जो लेडीज खुले बाल रखती हैं उनके बारे में है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में महिलाएं विशेष अवसरों पर या एकांत में ही अपने बाल खोला करती थी। इसके पीछे कई कारण और मान्यताएं भी हैं। तो शास्त्रों में अकारण खुले बाल रखने को शोक या अशुभता की निशानी माना जाता है। इसलिए मंदिरों और पूजा पाठ में भी बाल बांधकर रखने की परंपरा है और कहा जाता है कि खुले बाल नहीं रखना चाहिए। तो माना जाता है कि जो लड़कियां या लेडीज बिना कारण बाल खुले रखती हैं उन पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, विशेषकर जब चंद्रमा की कलाएं घटती हैं जैसे कि कृष्ण पक्ष में। तब मन अधिक भावुक और विचलित हो जाता है, जिससे हमारे ऊपर ऊपरी बाधाएं जल्दी असर कर जाती हैं। तो लेडीज को सावधानी बरतनी चाहिए। सोते जो टाइम है, कई महिलाएं रात को सोते समय बाल खोलकर सो जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और व्यक्तित्व पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। रामायण के अनुसार जब देवी सीता का प्रभु श्री राम से विवाह होने वाला था, तब उनकी माता सुनैना ने उनके बाल बांधते हुए एक अमूल्य सीख दी थी। उन्होंने कहा था, हे बेटी, विवाह उपरांत सदा अपने केस बांध कर रखना, यानी शादी होने के बाद जो अपने बाल है वह हमेशा बांध के रखना। बंधे हुए बाल मर्यादा और बंधन में रहना सिखाती है। इन्हें केवल एकांत में अपने पति के समक्ष ही खोलना चाहिए। इसीलिए हमारी दादी नानी पहले कहा करती थी कि हमें खुले बाल करके कभी भी बाहर को नहीं जाना चाहिए। तो सूर्यास्त के बाद कंघी करना और रात में बाल खोलकर सोना सनातन धर्म में अशुभ माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार सूर्य ढलने के बाद नेगेटिव शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं, जिससे हमारे घर में कलह दरिद्रता आ जाती है। टूटे हुए बालों को रात में घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखकर अगले दिन सूर्योदय के बाद ही बाहर निकालना चाहिए, अन्यथा जादू टोने का डर बना रहता है। बाल धोने के संबंध में शास्त्रों में विवाहित और कुंवारी महिलाओं के लिए अलग अलग नियम बताए गए हैं। कुंवारी लड़कियां बुधवार के दिन बाल नहीं धोती हैं, क्योंकि इससे उनके भाइयों को कष्ट हो जाता है। सुहागिन महिला को गुरुवार के दिन भूलवश भी बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इससे सुहाग और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। और सैटरडे यानी शनिवार के दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए। बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए शनिवार के दिन। शुक्रवार बाल धोने और कटवाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है, जिससे माता लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाती है। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी या व्रत के दिन बाल धोना वर्जित होता है। यदि अनिवार्य हो तो पहले बालों में कच्चा दूध लगाकर धोना चाहिए। दुशासन ने जब द्रौपदी को भरी सभा में बालों से खींचकर अपमानित किया, तो द्रौपदी ने शपथ ले ली थी कि जब तक वह दुशासन के खून से अपने बाल नहीं धोएगी तब तक वह उन्हें नहीं बांधेगी। यह उनके पहले गहरे क्रोध और अपमान की अभिव्यक्ति थी, जो महाभारत युद्ध का प्रमुख कारण बनी थी। मान्यताओं में खुले बाल अशुभ और शोक का प्रतीक होता है। रावण द्वारा अपहरण होने के बाद सीता ने अपने पति राम से वियोग में दुखी होकर बाल खुले रखे थे। जब रावण ने सीता के बालों को खींचा तो यह उनके विनाश का कारण बना था। तो इसलिए भी सब बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि हमें खुले बाल नहीं रखने चाहिए।